हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदीप बर्थवाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। एंड आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आरएनए इंटरफेरेंस। हमारी एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया हुआ है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स करके। ओके, देखिए काफ़ी सारे ऐसे नीमाटोड होते हैं या कह लीजिए राउंड वॉर्म्स होते हैं जो प्लांट्स को, एनिमल्स को, इवन ह्यूमन बीइंग्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वो एज एन एंडोपैरासाइट रहेंगे प्लांट के अंदर और उनको नुकसान पहुंचाएंगे। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है एक नीमाटोड का जिसका नाम है मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया। ओके, मेरे पास जो एनसीईआरटी है उसमें मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया करके दिया हुआ है, आपको ये इनकॉग्निटा करके भी मिलेगा। तो ये जो मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया है ये क्या करता है, टोबैको प्लांट्स की रूट्स को अटैक करता है या रूट्स को डैमेज करता है। और जब ये रूट्स को डैमेज करता है तो होता क्या है, जो टोबैको प्लांट की ईल्ड है उसमें काफी ज्यादा रिडक्शन हमको देखने को मिलता है ना। प्लांट्स अपनी काफी सारी चीजें क्या करता है, रूट से एब्जॉर्ब करता है ताकि उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो पाए। अगर रूट्स ही डैमेज हो जाएंगी तो प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो ये रूट नॉट डिजीज करवाता है किसमें, टोबैको प्लांट में। अब जब ये नुकसान पहुंचा रहा है तो भैया इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे इस नीमाटोड से बचा जाए। तो उसके लिए एक नोवल स्ट्रेटजी अपनाई गई ताकि ये इन्फेस्टेशन ना हो पाए, और वो है आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए की साइलेंसिंग भी कहते हैं। और ये जो आरएनए इंटरफेरेंस होता है ये यूकैरियोट्स में देखा जाता है, एक मेथड किसका, सेलुलर डिफेंस का। सो ये यूकैरियोट्स में एक सेलुलर डिफेंस का मेथड है जिसके द्वारा हम क्या करने वाले हैं, इस टोबैको प्लांट को बचाने वाले हैं। किससे, इस नीमाटोड से। अब देखिए एक प्रोसेस आपको पता होगी सेंट्रल डोग्मा की, है ना। आपको पता है कि डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ओके, ये चीज़ हमें पता है। सेकंड, हमें ये पता है कि जो डीएनए होता है हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है, एमआरएनए हमारा सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यानी आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए की साइलेंसिंग में हम क्या करने वाले हैं, हम डीएनए से एमआरएनए तो बनेगा लेकिन हम एमआरएनए को आगे ट्रांसलेट नहीं होने देंगे। अब ट्रांसलेट कैसे नहीं होने देंगे, हमें पता है एमआरएनए क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है। हम इसको यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डबल स्टैंडर्ड बनवाने वाले हैं। और जैसे ही आरएनए डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा। और अगर प्रोटीन नहीं बनेगा मान लो किसके अंदर, नीमाटोड के अंदर, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब ये होता कैसे उसको ज़रा देख लेते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस कैसे वर्क करता है या उसमें होता क्या है, उसको जानने से पहले एनसीईआरटी की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उनको देख लेते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है, दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएसआरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए। ब्रैकेट में साइलेंसिंग दिया हुआ है। यानी ये कहा जा रहा है कि जो नीमाटोड है ना, नीमाटोड के अंदर भी सेंट्रल डोग्मा चल रहा है, यानी कि डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा होगा। तो नीमाटोड का जो एमआरएनए है उसको हम साइलेंट करवाने वाले हैं। ओके, किसके द्वारा, एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएसआरएनए यानी डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए के द्वारा। और जब हम उसको साइलेंट करवा देंगे तो क्या होगा, उस एमआरएनए का यानी कि जो नीमाटोड का एमआरएनए है उसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, और ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा उसके अंदर, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या होगा, नेचुरल सी बात है, नीमाटोड सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएसआरएनए लिखा हुआ है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, आपको पता है आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन अगर वो डबल स्टैंडर्ड हो जाए तो प्रोटीन फॉर्म नहीं हो पाएगा। ओके, सेकंड, इसकी एनसीईआरटी में एक लाइन और दे रखी है, द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम। यानी कि इस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स, ओके, कोई वायरस का इन्फेक्शन भी हो सकता है और उस वायरस का जो जीनोम होगा वो आरएनए होगा। सेकंड दे रखा है, और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोजोन्स दैट रेप्लिकेट वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट। या सोर्स होगा आपका कोई जेनेटिक एलिमेंट, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जिनको ट्रांसपोजोन्स भी कहते हैं। ट्रांसपोजोन्स को हम जंपिंग जीन्स भी कहते हैं, और ये जीनोम के ऊपर अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आपका आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए साइलेंसिंग काम कैसे करती है। अब सपोज दैट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टोबैको प्लांट, तो ये टोबैको प्लांट का सेटअप मान लीजिए, और इस तरफ हमारा वो नीमाटोड जिसको हम मिलाइडोगाइनी कहते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने एक नीमाटोड स्पेसिफिक जीन लिया। ओके, और इस नीमाटोड स्पेसिफिक जीन को भिजवा दिया टोबैको प्लांट के अंदर।
जब हम टोबैको प्लांट के अंदर नीमाटोड स्पेसिफिक जीन भिजवा रहे हैं तो हमें किसी ना किसी वेक्टर की ज़रूरत होगी, और प्लांट के केस में हम लेते हैं एग्रोबैक्टीरियम। सो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस हमने पहले ही पढ़ा है, उसके हेल्प से हमने नीमाटोड स्पेसिफिक जीन भिजवा दिया है प्लांट के अंदर। ओके, अब हमें ये पता है कि जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये हमें पता है। सेकंड, हमें ये पता है कि डीएनए का एक स्ट्रैंड हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है और दूसरा स्ट्रैंड हमारा कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जो आगे जाके आरएनए या एमआरएनए बनाएगा। कोडिंग स्ट्रैंड, नाम में कोडिंग है लेकिन ये किसी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रहा है। अब जो ये डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये जो एमआरएनए बनाएगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड बनाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने जेनेटिक मैनिपुलेशन किया हुआ है तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ना बनके या एमआरएनए ना बनके डबल स्ट्रैंडेड बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है डीएस एमआरएनए, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बना है। और ये बेस पेयरिंग आपको पता ही होगी कि एडेनिन है तो थाइमिन आएगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन आएगा। ओके, तो यहाँ पे एमआरएनए बन रहा है तो आपको पता है ए के साथ एडेनिन के साथ यूरेसिल आता है, टी के बदले यूरेसिल आ जाता है। ओके, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। तो यहाँ पे जो ये डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बना, इसमें दोनों सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए दोनों ही बने। यहाँ पे सेंस आरएनए भी बना और एंटी सेंस आरएनए भी बना। अभी आपको जाना कि जो सेंस आरएनए है यही आगे जाके क्या बनाता है, प्रोटीन। लेकिन यहाँ पे क्या बन गया है, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बना है। तो नेचुरल सी बात है, जब डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बना है तो प्रोटीन तो नहीं बनने वाला। अब हमारी एनसीईआरटी में एक चीज़ नहीं दी हुई है, अब ये डबल स्ट्रैंडेड है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक एंजाइम कह लीजिए या एक प्रोटीन डाइसर आता है। ओके, डाइसर, जिसको हम राइबो न्यूक्लियस 3 भी कहते हैं, ये इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। ओके, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने 3 छोटे छोटे पार्ट दिखाए हुए हैं, यानी इस एमआरएनए के सेगमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको हम siRNA यानी स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए या shRNA शॉर्ट हेयरपिन आरएनए भी कहते हैं। तो अब इस डाइसर ने ये जो डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बना था उसको तोड़ दिया 2-3 पार्ट में। ओके, अब यहाँ तक का काम खत्म। अब आप देखते हैं उस मिलाइडोगाइनी के अंदर यानी उस नीमाटोड के अंदर क्या चल रहा है। तो नीमाटोड के अंदर भी सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस चल रही होगी। सेंट्रल डोग्मा यानी डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस। सो मान लीजिए ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है आपका, किसका, मिलाइडोगाइनी का, और ये ऊपर वाला स्ट्रैंड है इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड मान लेते हैं, नीचे वाले स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड मान लेते हैं। आपको पता है जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो ही आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनाएगा। सो आपका इस ऊपर वाले टेम्पलेट स्ट्रैंड ने फॉर्मेशन की यानी कि ट्रांसक्रिप्शन करके बनाया सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। सो आप देख भी रहेंगे ऊपर वाले स्ट्रैंड में यहाँ पे एडेनिन है, ए लिखा हुआ है, तो ए की पेयरिंग किसके साथ हो जाएगी, बेस पेयरिंग यू यानी यूरेसिल के साथ। ऐसी जी लिखा है ग्वानिन, तो उसकी बेस पेयरिंग हो जाएगी साइटोसिन के साथ। ऐसे टी लिखा हुआ है, उसकी बेस पेयरिंग किसके साथ हो जाएगी, आपका टी यानी थाइमिन और ए यानी एडेनिन के साथ। तो ये हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनके तैयार है। अब हमें तो आरएनए की साइलेंसिंग करवानी है, और आरएनए की साइलेंसिंग यानी आरएनए इंटरफेरेंस वो तभी होगा जब आरएनए एमआरएनए डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा। तो अब ये होगा कैसे, तो आपको पता होगा यहाँ पे हमने डाइसर की हेल्प से जो हमारा ये डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बना था उसको 2-3 पीस सेगमेंट्स में हमने तोड़ दिया था। अब ये तो डबल स्ट्रैंडेड है, तो यहाँ पे एक और एंजाइम कह लीजिए या प्रोटीन, उसका रोल स्टार्ट होता है जिसका नाम है रिस्क, RISC, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या करेगा, इस डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड बना देगा, डबल स्ट्रैंडेड को सिंगल स्ट्रैंडेड बना देगा। और ये जो उसका एंटीसेंस आरएनए था वो पहुंचेगा किसके पास, इस सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए के पास। किसका एमआरएनए है, आपके मिलाइडोगाइनी का। और यहां जाके इसके साथ बेस पेयरिंग कर लेगा। तो आपको पता है ए और यहाँ पे यू, तो इसकी बेस पेयरिंग हो गई। ऐसी जी और यहाँ सी, तो इसकी बेस पेयरिंग हो गई। और यहाँ पे ए है और यहाँ पे यू है, तो इसकी बेस पेयरिंग होगी। तो ये क्या बन गया, आपका डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बन गया। अब जब ये डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बन गया तो ये एमआरएनए आगे जाके प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं करा पाएगा, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए कभी भी ट्रांसलेट नहीं होगा किसमें, प्रोटीन में। तो इस तरीके से हमने टोबैको प्लांट के अंदर नीमाटोड स्पेसिफिक जीन बनाया, फिर डीएस एमआरएनए की फॉर्मेशन करवाई, डाइसर की हेल्प से इसको तोड़ा, ठीक है, उस डबल स्ट्रैंडेड को तोड़ा, 2-3 सेगमेंट में तोड़ा,
और उस डबल स्टैंडर्ड को भी सिंगल स्टैंडर्ड हमने बनवाया RISC रिस्क की हेल्प से, यानी कि एक और एंजाइम की हेल्प से। और इस सिंगल स्टैंडर्ड RNA को यहाँ पहुँचाया, किसके पास, मिलाइडोकाइनिन के पास, जो इसके सिंगल स्टैंडर्ड mRNA के साथ जाके बाइंड कर गया। और जब दोनों आपस में जुड़ गए तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड mRNA की फॉर्मेशन हो गई, यानी यहाँ पे dsRNA की फॉर्मेशन हो गई। और dsRNA डबल स्टैंडर्ड RNA की फॉर्मेशन हुई तो आगे जाके प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं हो पाई। इस तरीके से हमने प्लांट को इस नीमाटोड से बचाया। ओके, जब इस मिलाइडोकाइनिन में प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या होगा, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा और मर जाएगा और हमारा प्लांट प्रोटेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।